वजीर की जान पर बनी हुई थी और फकीर बिल्कुल भी बात सुनने को तैयार न था। आखिरकार लंबी मंथ समाजत के बाद फकीर ने सिर उठाया और बोला, हाँ बोल, क्या कहना है? वजीर ने कांपते हाथ जोड़े और बताना शुरू किया। 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक ऐसा सवाल उछाला जिस पर पूरे दरबार की नजरें ठहर गईं। सवाल ये था, कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज्यादा करामद है या माहौल? मेरे एक हम मनसिब वजीर ने फौरन कहा, आलिजा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में कहा, जनाब माहौल तरबियत पर फौकीत रखता है। बादशाह सलामत ने हमें तेज निगाहों से घूरा और ऐलान किया, तुम दोनों को अपने अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करना होगा और जो न कर सका इसका सिर कलम कर दिया जाएगा। 1 माह की मेहनत है। ये ऐलान सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा दिमाग सोच कर जैसे फटने के करीब था, लेकिन कोई हल सूझ न रहा था। दिन गुजरने लगे और फिर 24वें दिन मेरा हम मनसिब वजीर अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। उसने दरबार में एक इशारा किया और ताली बजाई। अगले ही लम्हे ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत पूरा दरबार सानस रूप कर देखने लगा। दरवाजे से 10 बलियां दाखिल हुए। हर बल्ली के मना में एक प्लेट थी जिस पर जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। वह बलियां नहायत सुकून और तरतीब से कदम ब कदम चलती हुई दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गईं। न प्लेट गरी, न मोमबत्ती बुझी। पूरा दरबार तारीफ व तौसीफ के नारों से गूंज उठा। मेरा हम मनसिब फख्र से बोला, हुजूर, ये है तरबियत जिसने जानवरों को भी इस कदर नज़म व ज़ब्त का आदी बना दिया। बादशाह ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। मैं मायूस होकर दरबार से निकल आया। तभी एक शख्स ने मुझे आपका पता बताया कि मेरे मसले का हल सिर्फ आपके पास है। मैं 2 दिन की कठिन मुसाफत के बाद आप तक पहुंचा हूं। अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और मेरा फैसला आपके हाथ में है। फकीर ने सिर झुकाया और आहिस्ता से कहा, वापस जाओ, बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम दरबार में माहौल की अफादत साबित करोगे। मैंने लाचारगी से कहा, मगर मैं तो ये कभी ना कर सकूंगा। फकीर ने कहा, आखिरी दिन में खुद दरबार में आऊंगा। आखिरी दिन का सूरज तुलुआ हुआ। दरबार खचाखच भरा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। अचानक एक फकीर नमा शख्स अपने मुख्तसर सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक्त कम है, मुझे वापस जाना है। इस वजीर से कहो तरबियत का सबूत दोबारा पेश करे। कुछ लम्हों बाद ही दूसरे वजीर ने फिर ताली बजाई और एक बार फिर वही मंजर पलटा। 10 बलियां नहायत सुकून से प्लेटों में जलती मोमबत्तियां लिए चलती हुई आगे बढ़ने लगीं। पूरा दरबार सांस रूके देख रहा था। मेरा दिल एक बार फिर डूबने लगा, लेकिन आइन इस वक्त फकीर आगे बढ़ा और बलियों के दरमियान जाकर अपना थैला लट दिया। थैले में से मोटे ताजे चोहे निकले और दरबार में उधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही बलियों की नजर चोहों पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। बलियों ने मना खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां जमीन पर बिखर गईं। दरबार में भगदड़ मच गई। बलियां चोहों के पीछे कभी झूलियों में और कभी कुर्सियों पर चढ़ने लगीं। पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हुजूर, आप किसी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ बेहतर माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत एक दिन अपना असर खो बैठेगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ अच्छा माहौल बेहद जरूरी है। यह कहकर फकीर दरबार के दरवाजे से बाहर निकल गया। बादशाह समेत पूरा दरबार सकते में डूबा रह गया। यह कहानी फर्जी है, लेकिन इसमें सच्चाई के 1000 सबक छिपे हैं। अल्लाह हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए।